नमस्ते दोस्तों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 8 मार्च 2024 को बेंगलुरु के एक कैफे में हुए बम धमाके से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। रामेश्वरम कैफे में हुए इस धमाके में 9 लोग घायल हुए थे और काफी नुकसान हुआ था। चलिए अब इस खबर की डिटेल्स में चलते हैं। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, मुसाविर हुसैन शाजिब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ, ये लोग कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से इंस्पायर्ड थे। एनआईए की जांच में पता चला है कि इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। ये लोग तो अपनी गतिविधियों के लिए फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आतंकवादी संगठन अब डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि शाजिब और ताहा पहले भी अल हिंद टेरर मॉड्यूल केस से जुड़े हुए थे। एनआईए ने काफी खोजबीन और निगरानी के बाद इन लोगों को पकड़ा है। आखिरकार उन्हें वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे इन आरोपियों ने डार्क वेब का इस्तेमाल करके भारतीय सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और पहचान के दस्तावेज हासिल किए थे ताकि वे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकें। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एनआईए की जांच ने इन लोगों को 22 जनवरी 2024 को कर्नाटक बीजेपी के हेड ऑफिस पर हुए एक नाकाम हमले से भी जोड़ा है। उन्होंने बीजेपी ऑफिस में आईईडी ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो डिवाइस फट नहीं पाया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शाजिब और ताहा ने कथित तौर पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में अहम भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने और दूसरों को भर्ती करने के लिए किया। ये तरीके आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिससे लगातार सतर्कता और सक्रिय उपायों की जरूरत पर जोर पड़ता है। इस केस का एक अहम पहलू है क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल। चार्जशीट में बताया गया है कि ताहा और शाजिब को क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से फंड्स मिले, जिन्हें उन्होंने टेलीग्राम आधारित पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स के जरिए कैश में बदल दिया। इस तरीके से उन्होंने गुमनाम तरीके से पैसे ट्रांसफर किए, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए उनके वित्तीय लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। एनआईए की जांच 3 मार्च से शुरू हुई और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जो अब जुडिशियल कस्टडी में है। एजेंसी इन हमलों के पीछे के बड़े नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए है, ताकि पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जा सके और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये केस हमें आतंकवाद के बदलते स्वरूप और कट्टरपंथी लोगों द्वारा लगातार पैदा किए जा रहे खतरे की याद दिलाता है। यह ऑनलाइन प्रचार और चरमपंथी विचारधाराओं जैसे कट्टरता के मूल कारणों को दूर करने के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये थी बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस की अपडेट। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट में मिलते हैं।